हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? होप कि बढ़िया होंगे। और पिछला डार्क रूम जो था आपने कवर कर लिया होगा। आज हम चलते हैं बिल्डिंग एसेंशियल पर, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट टॉपिक है जिसका उसको होगा रेडिएशन प्रोटेक्शन, देन फ्लोर, उसके बारे में वेंटिलेशन देखेंगे अपन लोग, उसके बाद में उसका कलर कैसा होना चाहिए देखेंगे और वायरिंग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि रेडिएशन प्रोटेक्शन, तो जैसे रेडियोग्राफिक रूम होता है अपना, डार्क रूम की क्या होता है, बहुत ज़्यादा पास होता है। तो रेडियोग्राफिक रूम से क्या निकलती है अपनी एक्स रेज निकलती है। क्या निकलती है? एक्स रेज निकलती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होना चाहिए कि भाई ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारा जो डार्क रूम है वो रेडिएशन से प्रोटेक्ट रहे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो डार्क रूम है उसके जो दीवार होती है, वॉल होती है, वहाँ पे हम है ना लीड शीट लगा दे सकते हैं। ठीक है ना, 1.5 mm की क्या कर देते हैं, लेड शीट लगा देते हैं, ताकि हमारा जो डार्क रूम है वह रेडिएशन से प्रोटेक्ट रहे। रेडियोग्राफिक रूम से आने वाली कोई भी रेडिएशन हमारे डार्क रूम को में पड़ी फिल्मों को हार्म ना कर सके। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे कि एज द रेडियोग्राफिक रूम एंड डार्क रूम आर क्लोज, सो इट इज एसेंशियल फॉर डार्क रूम टू बी फुल प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रेडिएशन। ठीक है, कि डार्क रूम अगेंस्ट होना चाहिए रेडिएशन की। द वॉल शुड बी लाइन, तो वॉल होती है वो लाइन होनी चाहिए लीड की शीट से, और सम सब्सटेंस ऑफ लेड इक्विवेलेंट 1.5 mm थिकनेस ऑफ लेड, और जो ये सब्सटेंस होते हैं उनकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 1.5 mm की होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया है फर्स्ट पॉइंट रेडिएशन प्रोटेक्शन। अब सेकंड पॉइंट होएगा हमारा फ्लोर, कि उसका फ्लोर कैसा होना चाहिए। कि रेडियोग्राफर जैसे हमारे डार्क रूम के अंदर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, तो डार्क रूम का फ्लोर है ना इजीली ऐसा होना चाहिए कि भाई वो साफ हो जाए, कि भाई यहाँ पे कोई भी जैसे प्रोसेसिंग टैंक के अंदर कोई केमिकल वगैरह होते हैं वो गिर जाते हैं, तो आसानी से साफ हो सकने वाला होना चाहिए। ठीक है, वो नॉन स्लिपरी होना चाहिए, यानी कि खुरदरा होना चाहिए, उस पर ना कोई जैसे रेडियोग्राफर काम कर रहा है वो फिसलने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी हर काम करना होता है तो वहाँ पे नॉन स्लिपर होना चाहिए, ताकि रेडियोग्राफर काम करते वक्त उस पर फिसले। ठीक है, और इजीली क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए हमारा फ्लोर। तो फ्लोर के बारे में क्या करेंगे भी, इजीली क्लीन होना चाहिए, उस पर जो भी डेवलपर या फिक्सर में से जो सॉल्यूशन के डब्बे होते हैं वो इजीली क्लीन हो सके, और हमारा जो सिरमिक की टाइल होती है उनका बना होना चाहिए हमारा फ्लोर, ताकि हमारे जो फ्लोर है साफ सुथरा दिखे, और कोई भी उसके ऊपर जैसे खुरदरा होगा तो कोई भी उसके ऊपर चलता है रेडियोग्राफर तो उसको किसी प्रकार की हार्म ना हो। ओके, ये फ्लोर हो गया, रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड फ्लोर कैसा होना चाहिए। अब हम चलेंगे थर्ड, वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए हमारे डार्क रूम का। तो अब आते हैं वॉल कवरिंग पे। द वॉल ऑफ द डार्क रूम डू नॉट हैव टू बी डार्क, यानी कि जो वॉल होती है डार्क रूम की वो डार्क नहीं होनी चाहिए। हमको लगता है कि हमारी जो वॉल होती है डार्क रूम की वो काली होनी चाहिए या ब्लैक होनी चाहिए। नो, द कलर चूजन शुड फर्स्ट बी जज अंडर सेफ लाइट इल्यूमिनेशन, यानी कि जो हमारा कलर होता है वो हमारे डार्क रूम के इल्यूमिनेशन, यानी कि उस हमारा डार्क रूम किस प्रकार से हमारे डार्क रूम के अंदर हम लाइट दे सकते हैं, उससे जो हमारी सेफ लाइट लगी होती है डार्क रूम के अंदर जैसी लाइट होती है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारा हमारा जो कलर है वो क्या करे, जो हमारी सेफ लाइट है, ये सेफ लाइट जैसे लगी हुई है हमारे डार्क रूम को ये रिफ्लेक्ट कर सके, रिफ्लेक्ट यानी कि वापस कर सके, यानी कि ये रिफ्लेक्ट ना कर सके। ठीक है, रिफ्लेक्ट करने वाला होना चाहिए कलर, ऐसा होना चाहिए कि वो जो भी हमारे डार्क रूम में सेफ लाइट है उसको क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके। और जो वॉल होती है वो कवर होनी चाहिए केमिकल रेजिस्टेंट, यानी कि केमिकल रेजिस्टेंट होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के केमिकल से उस वॉल के कलर को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी वॉल कवरिंग की बात आ गई। क्या आ गई कि वॉल कवर ऑफ द डार्क रूम डू नॉट हैव टू बी डार्क नहीं होना चाहिए, और हमें सेफ लाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और ये मैक्सिमम रिफ्लेक्ट करने वाला होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, इस ये केमिकल क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, केमिकल रेजिस्टेंट होना चाहिए, हानि नहीं होनी चाहिए केमिकल से हमारे वॉल को डार्क रूम की। ठीक है, अब वेंटिलेशन पे आते हैं कि हमारे डार्क रूम को वेंटिलेशन यानी कि उसको है ना हम कैसे ठंडा रख सकते हैं अपने डार्क रूम को, उससे है ना मतलब ऐसी कौन सी चीज़ वहाँ पे लगा सकते हैं कि हमारे डार्क में वेंटिलेशन बना रही। तो देखिए डार्क रूम के अंदर जैसे लाइट तो एकदम अवॉइड है, तो हम क्या करेंगे, विंडो शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, तो विंडो नहीं लगी होनी चाहिए कि भाई हमने सोच लिया कि वेंटिलेशन के लिए हम विंडो लगा देते हैं। नो, विंडो नहीं होने चाहिए, बिकॉज दे आर डिफिकल्ट टू रेदल लाइट, क्योंकि ये इसकी विंडो होगी तो हम है ना लाइट को रोक नहीं पाएंगे। ठीक है,
तो फिर बाद में क्या होगा, एयर कंडीशनर इज द आइडल सॉल्यूशन फॉर द डार्क रूम। एयर कंडीशन यानी कि हवा आने के लिए कोई आइडल क्या होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए हमारे डार्क रूम के अंदर। जैसे फैन हो गया, फैन के थ्रू डार्क रूम को हम वेंटिलाइजेशन कर सकते हैं उसका। और अगर हमारा डार्क रूम जो है उसमें विंडो नहीं होनी चाहिए और उसके अंदर हम फैन लगा सकते हैं या फिर एसी लगा सकते हैं, लेकिन विंडो को अवॉइड करेंगे, वेंटिलेशन में नहीं होंगे। ओके, ये हमारा वेंटिलेशन हो गया, वॉल कवरिंग, वेंटिलेशन। अब एक रहा है वायरिंग, उसके बाद में हम चलेंगे एंट्रेंस पे। इलेक्ट्रिक वायरिंग यानी कि इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसी होनी चाहिए हमारा, जैसे हमारे नॉर्मल घर में रूम होता है उसमें भी हमारे पता है हमें बिजली की आवश्यकता होती है, करंट की आवश्यकता होती है, वैसे ही जो डार्क रूम है उसमें भी आपको पता है इलेक्ट्रिक वायरिंग तो होएगी, क्योंकि हमें वहाँ पे भी तो उस डार्क रूम में देखने के लिए भी तो हमें कोई ना कोई लाइट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए वायरिंग तो होगी। लेकिन देखिए डार्क रूम ऐसा स्थान है जहाँ पे है ना, मतलब जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूशन रखे होते हैं, तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमारी इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसी होनी चाहिए हमारे डार्क रूम के अंदर। तो देखिए द डार्क रूम इज प्लेस वेयर इलेक्ट्रिक कैन बी डेंजरस, क्योंकि डार्क रूम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है डेंजर होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग इन द प्रोक्सिमल ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है वो बहुत पास में होती है एक्वस सॉल्यूशन, जैसे हम वहाँ पे अपनी फिल्म की प्रोसेसिंग करते हैं, आपको पता है, तो वहाँ पे तो सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। इट इज एसेंशियल टू अर्थ और एक्सपोज नॉन करंट कैरिंग मेटेलिक ऑब्जेक्ट, तो यह जरूरी हो जाता है कि जो नॉन एक्सपोज्ड करंट होता है वो हमारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट में ना हो, या फिर जो भी करंट होता है वो हमारी अर्थिंग की होनी चाहिए उस वायरिंग के साथ। और जो वायरिंग होते हैं उनको खुले में नहीं होना चाहिए, वो बंद होनी चाहिए और अर्थिंग की होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे कम से कम शॉक हो इलेक्ट्रिसिटी से। ओके, अब हम एंट्रेंस पे चलते हैं कि एंट्रेंस के लिए उससे होनी चाहिए। अब आपको पता है डार्क रूम के अंदर लाइट नहीं जानी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारी जो एक्सरे फिल्म की प्रोसेसिंग है खराब हो सकती है लाइट से, क्योंकि हमारी फिल्म जो होती है लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है। तो अब हम एंट्रेंस पे क्या कहेंगे, द डोर ऑफ डार्क रूम लाइट टाइट, कि जो हमारा डोर होता है डार्क रूम का वह लाइट टाइट होना चाहिए, उसमें लाइट नहीं आनी चाहिए। इट इज कंस्ट्रक्टेड इन द वे दैट लाइट कैन नॉट इंटर, ये इस प्रकार से बना होना चाहिए कि जो लाइट होती है उसमें इंटर ना करे हमारे डार्क रूम के अंदर, ठीक है। अब एंट्रेंस कितने प्रकार की होती है, 4 टाइप की हमारी क्या होती हैं, डोर होते हैं हमारे डार्क रूम के अंदर, वो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। कितने? 4 प्रकार के हमारे डार्क रूम के अंदर जो होते हैं, क्या हमारे डार्क रूम के अंदर वो डोर होते हैं, वो कल पढ़ेंगे। सिंगल डोर, डबल डोर, रिवॉल्विंग डोर एंड मेज टाइप डोर, या फिर ओके वो हम कल पढ़ेंगे। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि फ्लोर कैसा होना चाहिए, हमारे वॉल की कवरिंग कैसी होनी चाहिए, वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक वायरिंग एंड एंट्रेंस, ठीक है, हमारे डार्क रूम के अंदर। जैसे जैसे हमारे घर में जो रूम होता है नॉर्मली वो देख लो, लेकिन हमारा रूम तो कैसा लगता है, वेंटिलेशन भी खूब होता है, खिड़कियाँ भी खूब होती है, खिड़कियाँ नहीं होनी चाहिए और ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्ट करने वाला होना चाहिए, ऐसा कलर हमारे डार्क रूम का होना चाहिए, ठीक है। और फ्लोर भी उसका खुरदरा होना चाहिए, कोई भी टाइल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग होनी चाहिए, अर्थिंग की हुई होनी चाहिए। एंट्रेंस में हमारी डोर इस प्रकार से बनी होनी चाहिए कि लाइट उसमें एंटर ना करें। ओके, थैंक यू। अब आगे कल पढ़ेंगे हम हमारे जो भी आगे डोर है उनका और पासबुक्स।